क्षेत्र के सभी मतदाताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं श्वेत स्नेहा जिला पार्षद वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार के रूप में आपके बीच हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। सर, मैं सबसे पहला कार्य करूँगी वो है सर शिक्षा के लिए। सर, हमारी माताओं बहनों को सर पढ़ाया नहीं जाता, इतना लोग सोचते हैं कि माताएँ बहनें क्या करेंगी पढ़ के। मैं सबसे पहले सर उनके लिए करना चाहूँगी वो पढ़ें आगे, पढ़ें आगे। सर, मैं ये बोलना चाहूँगी सर ये सिलेंडर है सर, इससे हमारी रोज़ी-रोटी बनती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपकी घर की बेटी हूँ, आपके घर में आपका सिलेंडर है, आपकी बेटी आप अपनी बेटी को जिताओगे, तो आपके घर में रोज़ी-रोटी बनती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग चुनावी सरगर्मियों के बीच जो है ग्राम दयालपुर में हैं और यहाँ पर जिला परिषद के चुनावों में हम लोग जो है उम्मीदवारों के बीच में पहुँचे हैं और उम्मीदवार से ही जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति है और किस रणनीति पर वह काम कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं जिला परिषद के पद के योग्य, शिक्षित व ईमानदार उम्मीदवार आने वाली 22 तारीख को गैस सिलेंडर के सामने बटन दबाकर जो है भारी वोटों से विजय बनाए। आपकी बेटी श्वेत स्नेहा, चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर। आप ये देख सकते हैं कि वह जो सरदारी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद तो ले ही रही हैं और वही चुनावी रणनीतियों किस तरीके से रहेंगी और किस तरह से विकास योजनाएं रहेंगी, उसको लेकर जो है यहाँ पर रणनीति तैयार हो रही है। टक्कर जो कड़ी है, क्योंकि चुनाव जो है जब होती है तो जंग भी करना पड़ता है और रणनीति भी बनानी पड़ती है। हमारे साथ श्वेत सिन्हा जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। अ, थोड़ा खड़े हो जाइए। श्वेत सिन्हा जी, क्या पहले तो बताइए आप कितने तक पढ़ी हैं? सर, मैं एमए कर रही हूँ। अभी कर रही हैं आप। तो आप एजुकेशन कर रही हैं, उसके साथ-साथ आपको राजनीति में आने के लिए क्यों आना पड़ा और क्या आपकी सोच है? सर, मेरा राजनीति में आने का केवल और केवल मात्र यही है कि मैं अपनी जैसी बहनों के लिए शिक्षा के अवसर खोल सकूँ, ताकि जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। तो आप विकास के महिलाओं के लिए जो शिक्षित उनको मजबूत करने के लिए आप इस लाइन में आई हैं। गाँव के ऐसे कौन से काम हैं जो आप चाहती हैं कि जो पिछले उम्मीदवार थे उन्होंने किया और अच्छा बेटर हो सकता था? सर, वैसे तो विकास हुआ है और अभी हम चाहते हैं कि और विकास हो और गाँवों में। जी, जी। सर, सड़कें थोड़ी ख़राब हो गई हैं और लाइट्स भी कहीं-कहीं ख़राब हैं। सड़कों की जर्जर हालत है, कहीं-कहीं स्कूल हैं, वहाँ भी वो टूटे-टूटे हैं कहीं-कहीं से जी। हम चाहते हैं कि सर हम इन दोबारा से बनवाएँ। से ये था कि जब अगर आप चुनकर आ जाती हैं, आपको विजयी घोषित कर दिया जाता है, तो आप कई बार 7 बजे शाम को भी आपको लोगों के सुख-दुख में बाँटना पड़ेगा, रात को 9 बजे भी जाना पड़ेगा, तो आप एक महिला हैं, किस तरीके से समाज का आप सामना करेंगी? सर, मैं एक उम्मीदवार हूँ सबसे पहले तो और सर मेरा ये नैतिक धर्म है कि मैं सब लोगों से मिलूँ-जुलूँ, उनकी परेशानियाँ समझूँ। ये सर मेरा नैतिक धर्म है। हाँ जी सर। तो आपने बताया कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उनको आप पूरे आगे उनको बढ़ाएँगी। तो आपका कोई ऐसा टारगेट जो आप जीतने के बाद सबसे पहला काम करें अपने क्षेत्र के? सर, मैं सबसे पहला कार्य करूँगी वो है सर शिक्षा के लिए। सर, हमारी माताओं बहनों को सर पढ़ाया नहीं जाता, इतना लोग सोचते हैं कि माताएँ बहनें क्या करेंगी पढ़ के। मैं सबसे पहले सर उनके लिए करना चाहूँगी वो पढ़ें आगे, बढ़ें आगे। हाँ जी सर। आपका चुनाव चिन्ह निशान सिलेंडर है और सिलेंडर जो है इस टाइम बहुत महँगा है। तो आप किस तरह से लोगों के बीच में जा रही हैं कि भाई चुनाव चिन्ह मेरा सिलेंडर है और सिलेंडर को वोट देना है, तो कहीं न कहीं क्या कहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी सर ये सिलेंडर है सर, इससे हमारी रोज़ी-रोटी बनती है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपकी घर की बेटी हूँ, आपके घर में आपका सिलेंडर है, आपकी बेटी आप अपनी बेटी को जिताओगे, तो आपके घर में रोज़ी-रोटी बनती रहेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो शिक्षित उम्मीदवार श्वेत सिन्हा, जिनका वार्ड नंबर 5 है और उनके साथ आप देख सकते हैं कई महिलाएँ और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमारी है। जी। महिला खड़ी है, उनका किस तरीके से आप मजबूत कर रही हैं? हम उनका इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो नारी है, वो एक लड़की है। वो हम नारियों के लिए प्रेरित करेगी कि किस तरीके से खड़े होके लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट करेंगे, देख सकते हैं आप पूरा सपोर्ट करने से ही जो है महिला शक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं तो कहीं न कहीं अम्मा साथ दे रहे हो पूरा? पूरो किस तरीके से? सब तरह से। अच्छा, हाँ जी। तो ये बिल्कुल हमारे आशीर्वाद देके छोड़ दिया है समाज की भलाई के लिए। हाँ जी। ठीक, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। जी, मैं लड़की की चाची हूँ। जी। मैं तो ये जी, बताइए।
मैं ये कहना चाहूँगी कि भई हमारी बेटी जीते और समाज के लिए कार्य करे। कोई ऐसे जो आप यहीं पे रह रहे हैं, कोई ऐसे काम हो जो आप चाहते हैं कि हमारी अगर बेटी जीतती है तो ये सबसे पहले काम? हाँ जी, क्यों नहीं करेगी? इसीलिए तो इलेक्शन लड़ रही है कि भाई लोग जो कार्य करे, आगे बढ़े। ठीक है, नारी शक्ति के लिए विकास करें। हमारे साथ कई बुजुर्ग भी हैं। बाबा क्या नाम है? सब्बाराम। बाबा क्या कहोगे? बिटिया खड़ी है चुनाव में। हम तो इसकी हेल्प करेंगे और गाँव में जाकर यहाँ इसके लिए वो मांगेंगे और बच्ची को आशीर्वाद भी देंगे। आशीर्वाद सबका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नरवीर सिंह बघेल है जी। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, लड़की हमारे बनने के बावजूद अच्छे कार्य करेगी और बढ़िया कार्य करेगी, जो कि गांव बस्ती ने चुन के लड़की को खिला किया है, तो लड़की आगे बढ़ेगी और महिला को आगे लेके जाएगी। शिक्षित उम्मीदवार है, बहुत पढ़ी लिखी बहुत है। पढ़ी लिखी है, जानती है, सहयोग है, क्योंकि घर में पहले से ही सब पढ़े लिखे परिवार है, इसलिए हमने चुन के लड़की को आगे किया है। पूरा आशीर्वाद है। पूरा आशीर्वाद है जी हमारा। पूरा आशीर्वाद है जी। क्या नाम है बाबूजी? मेरा राकेश कुमार है जी। क्या कहेंगे? हमारी बेटी शिक्षित बेटी है ये और समाज के लिए, नारी शक्ति के लिए अच्छा काम करेगी। समाज में ये कहते हैं बेटियां तो घर दूसरे घर चली जाएंगी, ज़्यादा पढ़ा लिखा के क्या करना है, लेकिन आपने तो इनको चुनाव में ही डाल दिया। देखो, हमारे बेटी को मतलब वो था, लगन थी, भाई समाज के लिए अच्छा काम करे, इसीलिए हमने देश के लिए कुछ काम। देश के लिए। हाँ जी। चलिए, ये भी गांव समाज की अगर आप भलाई करते हैं, वो भी देश का एक हिस्सा है। बाबूजी क्या नाम है? अतल सिंह है जी। जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ये हमारी लड़की शिक्षित है, हमारी लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, आगे विकास कार्य होगा तो हमारी लड़की अच्छा काम करेगी। अच्छी पढ़ी लिखी हमारी लड़की है, अच्छी है, सबको बोलना जानती है, अच्छा जानती है और ये काम भी करवाएगी, अच्छा काम कराएगी। घर भी संभालना है, बाहर भी वो संभालना है। घर भी संभालेगी, बाहर भी संभालेगी। जो लड़की को 9 बजे भी, 10 बजे भी, 11 बजे भी जहाँ ज़रूरत होगी हमारी लड़की वहाँ जाएगी और लड़की अपना कार्य करेगी, समिति काम करेगी। देख सकते हैं आप, वैसे ही बेटियां जो होती हैं वह जो है समाज के लिए एक आईना होती हैं और बहुत ताकतवर होती हैं, जिनको घर के भी काम करती हैं, बाहर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं और अब जो है राजनीति के में भी कदम उठा रही हैं और गांव-गांव में जो है लड़कियां जो है पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार और हमारे साथ कई युवा भी साथी हैं। क्या नाम है भाई आपका? मिंटू जी। जी, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं बहन का? बहन का पूरा सहयोग कर रहे हैं जी, हर तरीक़ा से, जैसे हम पे होगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, गाँव में, परिवार में, आस-पास के सभी उसमें जिसको जितनी भी ज़रूरत होगी, हम हर तरीक़ा से साथ खड़े रहेंगे। हर तरीके से साथ। हर तरीके से हैं। आधी रात को बोलोगे तो आधी रात को हम आपको खड़े पाएँगे। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर जो एक पूरी टीम किस तरीके से खड़ी है बिटिया को जिताने के लिए। श्वेत सिन्हा जिनका निशान है गैस सिलेंडर, और सिलेंडर जो है मोदी जी भी कहते हैं उन्होंने घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया है। और कोरोना काल के बाद अगर करें तो सिलेंडर महंगा जरूर हुआ है, लेकिन उनकी उम्मीदें जो हैं अभी बनी हुई हैं और देख सकते हैं। और वैसे ही बिटिया जो है इनका वार्ड नंबर 5 से जो है सशक्त उम्मीदवार खड़े हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्य अध्यापक समाज सेवक हमारे साथ शोधान सिंह जी नंबरदार जी, क्या कहेंगे? ये जो गुड़िया खड़ी है, ये आगे जब मोदी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा इसके साथ और एक लाइन है कि बेटी को आगे बढ़ाओ। गुड़िया खड़ी हुई है, ताकत देंगे बेटी को, अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पेशा है समाज सेवा। सारे कार्य समाज जितने भी पड़े हुए हैं, अधूरे पड़े हैं या खराब हो गए हैं, सबका सुधार करेंगे। लोगों में भाईचारा बनाएंगे, आपसी सौहार्द बनाएंगे। अरे क्या हमारी बेटी, वो भी तो हमारी बेटी थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, आज फाइटर प्लेन चला रही हैं, सेना में जा रही हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर चला रही हैं, वो भी तो बेटियां हैं। पुलिस में हैं, वो बेटियां नहीं है। जो राज्य संभाल रही हैं, वो बेटियां हैं, मंत्री बन रही हैं। तो ये भी क्यों नहीं हिम्मत बन रही है बच्चे की आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपका डिसीजन था बेटी को? ये बेटी का डिसीजन था। बेटी का खुद मैं लड़ूंगी, हाँ बिल्कुल, बेटी ने कहा मैं लड़ूंगी। सकते हैं हाथ देख सकते खड़ा करके समर्थन कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बेटी को जिताने के लिए श्वेत सिन्हा जी, श्वेत सिन्हा, आपने जो है चुनाव लड़ने का जो डिसीजन लिया था, ये एकदम से डिसीजन आया या फिर आपने समाज में, जैसे आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, सोचा भी मैं भी कुछ समाज के लिए? हाँ जी सर, मैं पहले से ही सोचती थी कि मैं राजनीति में आऊँ ताकि मैं विकास कार्य करा सकूँ। तो फिर हमारे यहाँ पे आई लेडीज़ सीट, तो मैंने अपने दादाजी को बोला कि मैं चुनाव लड़ूँगी। आपके दादाजी? हाँ जी।
इसलिए मैं विकास कार्य कराना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे विजयी बनाएँ, ताकि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे सकें। तो आप अभी एमए कर रहे हैं, एमबीए? एमए कर रहे हैं। एमए कर एमए कर रही हैं, तो उसके बाद आप आगे और पढ़ सकती थी, कोई सरकारी जॉब के लिए भी ट्राई कर सकती थी, प्राइवेट में भी। तो ये गली-गली धूल फाँकने का क्या सोचा? सर, पढ़ाई भी मैं करती रहूँगी, शिक्षा भी कर लेती रहूँगी और सर मैं समाज में ही कार्य करूँगी। सर, ये भी मेरा समाज ही है। हम सर समाज की बेटियाँ हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम लोगों की सेवा करें। लड़कियाँ किस चीज़ में आगे नहीं है सर। हाँ जी तो सर। देखिए कितनी अच्छी सोच है। अगर आप अपने कर्म के अनुसार के खाली टाइम निकाल कर के समाज के लिए भी जो है भलाई का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बड़े ओहदे की ज़रूरत नहीं है। तो आप सरकारी जो है आपको एक पद चाहिए होता है ताकि आपके काम को मजबूती मिल सके और बिटिया जो है उसी पद को पाने के लिए जो है आप लोगों के बीच में खड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वार्ड नंबर 5 से श्वेत स्नेहा जो है उन जिनका निशान है सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर उसको विजयी बनाएं। आप देख सकते हैं सारे लोग जो है बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए बिटिया को तैयार हैं क्योंकि नारी शक्ति अगर आगे बढ़ेगी तो ये देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, हमारे जो है बिरादरी तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।